हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन इंजीनियरिंग में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जो कि लेवलिंग में आरएल निकालने के काम में आती है। तो उस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा कहीं भी ऊपर नीचे साइड में। तो हमको रीडिंग देकर रखी है। पहले दिया है कि लेवलिंग स्टाफ है, स्टाफ से हमने रीडिंग ली। फिर लिखा हुआ है कि चेंज पॉइंट है थर्ड, सिक्स्थ और एट रीडिंग। ये आपको बहुत सब चीज समझाऊंगा मैं, पहले समझ लो। तो पहली रीडिंग जो होती है उसको काय में लिखते हैं दोस्त, अपन बेंच बैक साइड में लिखते हैं। और उसके बाद आपको सबसे आखिरी में लिखा हुआ है कि बेंच मार्क हमारा कितना है 432.384। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट जमा दिया हमारा डंपी लेवल। फिर क्या करा कि एक पॉइंट की रीडिंग यहाँ ली, एक पॉइंट की रीडिंग यहाँ ली, एक पॉइंट की रीडिंग यहाँ ली। तो जो पहली रीडिंग होगी वो काय में लिखते हैं, आपको बताया था बैक साइड में लिखते हैं। इंटरमीडिएट साइड और फिर आखिरी वाली रीडिंग फोर साइड में लिखते हैं। इतना आपको पता है। अब अपन ने अगर इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर देते हैं एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पर, उसको बोलते हैं चेंजिंग पॉइंट या चेंज पॉइंट। तो वहां से हम फिर किसकी रीडिंग लेंगे, जो आखिरी रीडिंग ली हमने उसकी रीडिंग लेंगे, ये वाले की। तो सबसे पहले रीडिंग हमको देखे रखी है 2.228। तो यहां लिख दो बैक साइड में, वो फर्स्ट रीडिंग है। और हमको क्या देखे रखा है, आरएल देखे रखा है। तो लिख दो 432.384 और ये दिमाग में लिख दो बेंच मार्क। अब समझो, ये जो टेबल बने हुए मैंने, ये लेवल बुक का पेज होता है। एक लेवल बुक आती है, आप दुकान पे जाएंगे तो आपको मिल सकती है वैसे, और उसकी जरूरत नहीं है वैसे आपको अभी। पर पता होना चाहिए कि लेवल बुक क्या होती है। लेवल बुक में हम लेवलिंग करते जाते हैं और उस किताब में हम पेंसिल से लिखते जाते हैं कि क्या रीडिंग है हमारी। तो वो लेवल बुक होती है। तो ऐसा ही पेज उसमें बना हुआ रहता है। एक डायरी छोटी इतनी वही डायरी टाइप की आती है लेवल बुक। ठीक है, तो उसमें हम लिखते हैं। अब पहले इसमें स्टेशन है ए, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, एच आई। एच आई मतलब इंस्ट्रूमेंट की हाइट। ठीक है, देन आरएल और रिमार्क। तो आरएल हमको निकालना है। पहला आरएल गिवन होगा उसको बोलेंगे बेंचमार्क। अब सेकंड हमको देखे रखिए रीडिंग, तो वो है इंटरमीडिएट साइड की 1.606। देन हमको बोला है कि थर्ड पे क्या है, चेंजिंग पॉइंट है। मतलब थर्ड पर 3 लेने के बाद हमने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया। तो जो आखिरी रीडिंग होगी वो काय में आएगी, फोर साइड में आएगी। तो यहां पे लिख दो जो रीडिंग है 0.988। ठीक है, और फिर अगली रीडिंग में उसी पॉइंट पे आएगी। तो वो फर्स्ट रीडिंग होगी किसकी, किसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, चेंज पॉइंट की फर्स्ट रीडिंग होगी। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे लिख दो बैक साइड। तो कितना है 2.090। तो ये क्या हुआ, रिमार्क में लिखो CP1। CP मतलब होता है चेंजिंग पॉइंट 1। ठीक है, फिर वापिस से क्या में लिखना अपन को इंटरमीडिएट साइड में। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे रीडिंग देखे रखी है। तो 2.864। फिर क्या बोला है कि छठी रीडिंग काय की है, सिक्स्थ रीडिंग पे क्या है, चेंज पॉइंट है। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5। अब सिक्स रीडिंग में चेंज पॉइंट है। तो फिर हमने 3 रीडिंग ली, फिर आखिरी रीडिंग किस उधर लेंगे। तो जो आखिरी रीडिंग लेंगे वो क्या होगी, इंटरमीडिएट साइड में आएगी, फोर साइड में आएगी आखिरी रीडिंग। बाकी की रीडिंग काय में आएगी, इसके पहले की सारी इंटरमीडिएट साइड में आएगी, और जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो बैक साइड में आएगी। तो अभी आखिरी है तो फोर साइड में लिख दो 1.262। देन उसी की वापस इधर वापस से उसी पॉइंट पर हमने निकाला है। तो फर्स्ट रीडिंग है दूसरे वाले की, तो वो है 0.602। फिर क्या बोला है हमको कि जो आठवीं रीडिंग है वो भी क्या है, चेंज पॉइंट है। तो वो भी यहां पर आएगी। तो कितनी आ जाएगी 1.982। समझ में आ रहा होगा आपको कि जो आखिरी रीडिंग होती है वो दूसरे की फर्स्ट रीडिंग होती है। मतलब चेंज पॉइंट की फर्स्ट रीडिंग बैक साइड में लिखेंगे, और जो चेंज पॉइंट करने के पहले वाली रीडिंग फोर साइड में लिखेंगे। फिर यहां से यहां पे आ जाएंगे 1044। और जो आखिरी एकदम लास्ट रीडिंग होती है वो तो फोर साइड में ही आती है। तो ये चीज आपको भरना आना चाहिए। कैसे, पहली रीडिंग जो होगी वो बैक साइड में, तो पहली रीडिंग बैक साइड में, दूसरी रीडिंग जो दी होगी इंटरमीडिएट साइड में, और जो आखिरी रीडिंग होगी चेंज पॉइंट के पहले,
यार इसका आपको बोला है कि तीसरा पॉइंट चेंज पॉइंट है, थर्ड वाला क्या बोल दिया आपको, चेंज पॉइंट है। तो थर्ड वाली रीडिंग कहां पे आनी चाहिए आपकी, फोर साइड में, मतलब एक दो और तीसरी रीडिंग कहां पे आ गई, फोर साइड में। और उसी में उसी जगह में उसकी अगली रीडिंग जो होगी वो बैक साइड में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट की मतलब यहां पर आखिरी रीडिंग होगी फिर चेंज कर दिया, तो वापिस से हम आखिरी वाले पॉइंट पे स्टाफ को हटाते नहीं है, यहीं पे रीडिंग वापिस से ले लेते हैं। ठीक है, तो वो सी पॉइंट तो वैसे सी है, तो सी की बैक साइड हो जाएगी वो। फिर अगली रीडिंग होगी इंटरमीडिएट साइड। फिर अगर चेंज पॉइंट बोला है तो यहाँ पे कौन सा है, चेंज पॉइंट 2, और यहाँ पे है चेंज पॉइंट 3, क्योंकि हमें बोला है कि तीसरी छठी और आठवीं रीडिंग में क्या है, चेंज पॉइंट है। फिर हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, तो इंस्ट्रूमेंट चेंज करा तो उसी में यहाँ पे रीडिंग आएगी। ठीक है, फिर वापस बोला कि हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, तो पहले तो यहाँ पे रीडिंग लिख दो, उसके पहले वाली जो रीडिंग है, जैसे कि बोला 6, तो 6 वाली रीडिंग यहाँ लिख दिया अपन ने। फिर 8 वाली रीडिंग को बोला कि चेंज कर दिया इंस्ट्रूमेंट, तो 8 वाली रीडिंग भी वापस फोर साइड में लिख देंगे, और उसके अगली वाली रीडिंग लिखेंगे बैक साइड में। और जो आखिरी रीडिंग होती है वो तो लिखते ही हम काय में, फोर साइड में। ठीक है, देन हमको फॉर्मूला होता है एच आई निकालने का, आरएल प्लस बैक साइड। तो जहां जहां बैक साइड है वहां वहां एच आई निकलेगा, तो पहले क्या करेंगे, हम एच आई निकालेंगे। तो इसमें से इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा दोस्त, 434.612, ये हो गया एच आई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे बैक साइड है क्या, नहीं है, तो एच आई निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब निकालेंगे हम आर एल, इस वाले यहाँ पर बी वाले पॉइंट पे निकालेंगे आर एल। तो क्या करेंगे, एच आई में से फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड को माइनस कर दो, मतलब इसमें से या तो फोर साइड में कोई वैल्यू है तो उसको माइनस कर दो, इसमें नहीं है तो काय में से इंटरमीडिएट साइड में से वैल्यू को माइनस कर दो। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो आर एल अपना आ जाएगा बी पॉइंट का। तो कितना आ जाएगा, 433.006। ठीक है, देन यहां पे हम क्या करेंगे, इसमें से पहले तो इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 433 पॉइंट कुछ आएगा, हाँ 433.624। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे बैक साइड देके रखी है, तो इसमें से इसको प्लस कर दो, तो नहीं हमारी हाइट आ जाएगी इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को क्या करा है, चेंज करा है। तो 436 में से 2 जोड़ेंगे तो 435.714, तो यहाँ पे आ गई 435.714। अब हम क्या करेंगे, उस वाली लीडिंग को भूल जाएंगे, फिर यहां से लेंगे, तो इसमें से बैक साइड या फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड को माइनस कर दो, तो अगला आगे लग जाएगा। तो इसको से इसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 432.850। ठीक है, फिर अब यहाँ पे तो कोई बैक साइड नहीं है, तो फिर अपन एच आई निकालेंगे नहीं। फिर इसमें से एच आई में से फोर साइड को माइनस कर दो, तो 435 में से 1 जाएगा, तो 434 कुछ आएगा पॉइंट समथिंग, 434.452। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बैक साइड गिवन है क्योंकि ये चेंज पॉइंट है, तो फिर इसमें से इसको वापस प्लस कर दो, तो 435 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 435.054 एच आई आ गई। अब इसके ऊपर वाले एच आई को भूल जाओ, अब ये वाला एच आई लो, और अगली रीडिंग क्या है, फोर साइड है, तो फोर साइड में से इसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 434 में से 1 जाएगा 1.9, तो कुछ 433.072। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज पॉइंट है, मतलब बैक साइड की रीडिंग गिवन है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो 434 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 434.116। अब आगे निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 431 आ जाएगा कुछ, 431.432। तो यह मतलब पूरा आंसर आ गया। क्या करा हमने, सबसे पहले समझाता हूं, एच आई निकालने के लिए क्या करा, इसमें से इसको प्लस कर दिया, हमारा एच आई आ गया। अब एक बार हमारा एच आई आ गया, तो फिर एच आई में से हम क्या माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट साइड, अगर ये नहीं है तो ये, और ये नहीं है तो ये, इन दोनों में से किसी एक को माइनस कर देंगे, आगे आ जाएगा। अगर बैक साइड गिवन है तो एच आई भी निकालेंगे, वो पुराने वाले एच आई को हम भूलते जाएंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, बैक साइड का समीशन कर देंगे, कितना आएगा, 5.964, और हम फिर करेंगे फोर साइड का समीशन,
तो कितना आ जाएगा 6.916। अब क्या करेंगे, फिर लास्ट आरएल में से फर्स्ट आरएल को माइनस करेंगे, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। हमने इनको माइनस कर दिया तो 431.432 में से 432.4 जाएगा, तो माइनस का कुछ आएगा 0.952, ठीक है। और हम समीशन ऑफ बीएस में से समीशन ऑफ एफएस को माइनस कर देंगे तो वो भी वही आना चाहिए। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक मिनट में रफ करके बता देता हूं यहां पर लिखकर। फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस 0.952, और लास्ट आरएल में तो फर्स्ट आरएल को माइनस करेंगे, मतलब ये लास्ट का आरएल और इसके फर्स्ट का आरएल को माइनस करेंगे तो भी यही आएगा। तो अगर आपका ये दोनों सही आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर जो आपने सॉल्व करा है वो सही है, और अगर ये गलत आते हैं तो फिर आपने जो कुछ कहीं ना कहीं पॉइंट की कोई मिस्टेक कर दी है तो वापिस से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार वापिस समझा देता हूं पूरा अच्छे से। एच आई मतलब क्या होता है, एच आई निकालने के लिए आरएल प्लस बीएस, आरएल जो गिवन होगा बेंचमार्क उसमें से हम बीएस को प्लस कर देंगे तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आरएल निकालना अगला, तो इसमें से हम इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड की रीडिंग को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आरएल, और फिर अगर चेंज पॉइंट है तो वापिस से हम इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालेंगे और फिर वही प्रक्रिया पूरी सॉल्व करके निकाल देंगे आंसर। तो ये एक क्वेश्चन था, इसे बहुत सारे लोग खुद करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।